प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तथा दृढ़ पिंडों के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि एक पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ है, जिसके कारण पिंड बिंदु O के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है। इस स्थिति में पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण तो एक समान अल्फा होगा, लेकिन रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। यदि m1 द्रव्यमान के किसी कण का घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है, तब इस कण का रेखीय त्वरण A1 इक्वल टू R1 अल्फा होगा। यदि इस कण पर बल F1 हो तो F1 इक्वल टू M1A1 इक्वल टू M1 R1 अल्फा। अतः इस बल का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण F1 R1 इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा होगा। इसी प्रकार अन्य कणों पर कार्यरत बलाघूर्ण क्रमशः M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा आदि होंगे। अतः पूरे पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्यरत बल आघूर्णों के योग के बराबर होगा। इसलिए टाउ इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा आदि होगा। अतः इन सब का योग टाउ इक्वल टू सिग्मा MR स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा MR स्क्वायर इक्वल टू I पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। अतः टाउ बराबर I अल्फा, अर्थात बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। यदि अल्फा इक्वल टू 1 हो तो I इक्वल टू टाउ होगा। इस प्रकार हम जड़त्व आघूर्ण की एक नई परिभाषा कर सकते हैं, अर्थात किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पर कार्यरत उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उसमें एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न कर सके। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते कण का कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। यदि m द्रव्यमान का कण xy तल में z अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, उसका रेखीय वेग v एवं कोणीय वेग ओमेगा तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष उसका स्थिति वेक्टर r है, तो संवेग p एवं स्थिति वेक्टर r के बीच कोण थीटा है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। तब कण का कोणीय संवेग j p r साइन थीटा के बराबर होगा, या सदिश रूप में इसे j इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p लिखा जा सकता है। चूंकि संवेग p mv के बराबर होता है, अतः j इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर mv। कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा दक्षिणवर्ती पेंच के नियमानुसार ज्ञात की जा सकती है।
जे का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड एवं विमीय सूत्र ml² T⁻⁻1 होता है। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। मान लीजिए कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा, लेकिन घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित कणों के रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। यदि m1 द्रव्यमान का कण घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर हो तो कण का रेखीय वेग v1 r1 ओमेगा होगा एवं रेखीय संवेग m1 v1 m1 r1 ओमेगा होगा। इस संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण m1 v1 r1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा होगा। इसी प्रकार अन्य कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण m2 r2 स्क्वायर ओमेगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा आदि होगा। अतः समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग अर्थात पिंड का कोणीय संवेग J बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा आदि, या J सिग्मा mr स्क्वायर ओमेगा, लेकिन सिग्मा mr स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण I के बराबर है, अतः J I ओमेगा। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध। माना कोई पिंड बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है तो टाउ I अल्फा होगा, जहां I पिंड का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। लेकिन कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अतः अल्फा d ओमेगा बाई dt या टाउ I d ओमेगा बाई dt, या इसे लिख सकते हैं टाउ d dt ऑफ I ओमेगा। लेकिन I ओमेगा कोणीय संवेग J है, अतः टाउ dJ बाई dt, अर्थात पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। यह संबंध रेखीय गति के संबंध F dP बाई dt के समकक्ष है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का कोणीय संवेग नियत बना रहता है। अतः इस दशा में J I ओमेगा नियतांक। इस सूत्र को सिद्ध किया जा सकता है। इसका प्रूफ देखें। बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत घूर्णन करते पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर dJ बाई dt टाउ। यदि टाउ 0 हो तो dJ बाई dt 0 या dJ बराबर 0, अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन शून्य है। इसका तात्पर्य है कि कोणीय संवेग J नियतांक होगा यदि उस पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ
शून्य हो। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। चूंकि J=I नियतांक है, अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में यदि किसी कारण से जड़त्व आघूर्ण I घटता है तो कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखें। यदि किसी गेंद को धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते समय वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम कर दी जाए तो गेंद पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से घूमने लगती है, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम कर देने से पिंड का जड़त्व आघूर्ण mr² कम हो जाता है और इसलिए कोणीय वेग ओमेगा का मान बढ़ जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। ऊंचाई से जल में कूदते समय तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है एवं कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है। इसलिए तैराक आसानी से हवा में कलैया ले लेता है। यदि कोई व्यक्ति हाथों में डंबल लेकर अपनी बाहें फैलाकर घूमती हुई मेज पर खड़ा हो तो बाहें सिकोड़ लेने पर मेज का कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है, क्योंकि बाँह सिकोड़ने पर निकाय का जड़त्व आघूर्ण I घट जाता है। फलस्वरूप कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है। दृढ़ पिंडों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। बाह्य बलों के प्रभाव में कोई पिंड स्थानांतरीय एवं घूर्णन दोनों प्रकार की गतियां कर सकता है। अतः पिंड के स्थैतिक संतुलन के लिए दोनों गतियों के संतुलन के प्रतिबंधों का पालन आवश्यक है, अर्थात पिंड पर लगे समस्त बलों का परिणामी शून्य हो, अतः सिग्मा F बराबर 0 हो, एवं पिंड पर लगे समस्त बलों का किसी बिंदु के परितः बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो, अर्थात सिग्मा टाउ = 0। तब स्थानांतरीय संतुलन के प्रतिबंध के लिए आवश्यक है कि पिंड पर लगे बलों का परिणामी शून्य हो, चाहे बल एक बिंदुगामी हों अथवा नहीं। अतः F1 + F2 + Fn = 0 या सिग्मा F = 0। चूँकि F = ma होता है, अतः सिग्मा F = MACM = 0 या ACM = 0। लेकिन ACM = ΔVCm/ΔT, अर्थात पिंड के द्रव्यमान केंद्र के रेखीय वेग परिवर्तन की दर है। इसलिए VCm = नियतांक होगा, अर्थात पिंड या तो विरामावस्था में होगा अथवा उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग एवं रेखीय संवेग MVCm नियत बना रहेगा। यही किसी दृढ़ पिंड के रेखीय संतुलन के लिए, स्थानांतरीय संतुलन के लिए शर्त है। घूर्णी संतुलन के प्रतिबंध। इसके लिए पिंड पर लगे बलों के किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग शून्य होना चाहिए,
अतः सिग्मा टाउ बराबर 0, लेकिन टाउ बराबर आई अल्फा है, इसलिए सिग्मा आई अल्फा 0 होगा, जिसका निष्कर्ष है कि अल्फा 0 होगा। लेकिन अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है, इसलिए डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 0 या ओमेगा इक्वल टू नियतांक होगा, अर्थात पिंड का कोणीय त्वरण 0 हो अथवा उसका कोणीय वेग नियत हो तो पिंड घूर्णी संतुलन की अवस्था में होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।